साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के उन बौद्धिक नेताओं में से एक थे जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही समझ चुके थे कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जातिवाद, सत्तावाद और सांप्रदायिकता से मुक्ति जरूरी है। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहेब सामाजिक आर्थिक विषमता के उस विषाक्त स्वरूप से अच्छे से अवगत थे जिसने भारतीय समाज को कुछ इस तरह से जकड़ रखा था कि अगर भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भी हो जाता तो भी जातिवाद, सत्तावाद, सांप्रदायिकता का दिमाग उसे एक दूसरे विभाजन की ओर धकेल देता। असल में बाबा साहब का राष्ट्रवाद भौगोलिक सीमाओं से अधिक समानता पर आधारित है। वह वर्तमान की उपलब्धियों पर ध्यान देने के बजाय भविष्य की आशंका को दूर करने के लिए परिश्रम करने वाले नेता थे। उन्होंने भारतीय समाज में गहरे तौर पर फैले भारी असंतोष को बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया था। यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्र को बनाए रखने के लिए उस असंतोष को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद की। इसके लिए जहां एक तरफ वो अपने समय के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता गांधी से भी टकरा जाते हैं, वहीं माई सोशल फिलॉसफी शीर्षक वाले भाषण में बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए अपना दृष्टिकोण रखा था। ऑल इंडिया रेडियो पर बाबा साहब का भाषण भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह पहली बार था कि किसी प्रमुख सार्वजनिक हस्ती ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के आधार पर एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए एक दृष्टिकोण व्यक्त किया था। बाबा साहब का भाषण आज भी प्रासंगिक है क्योंकि हम एक सच्चे लोकतांत्रिक और समतावादी समाज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क दिया कि सच्चा राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उनका मानना था कि सभी भारतीयों को उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कोई राष्ट्र वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता यदि उसके नागरिक सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो। वह विशेष रूप से जाति व्यवस्था के आलोचक थे जिसे वह आंतरिक उपनिवेशवाद के रूप में देखते थे। साथियों, राष्ट्रवाद पर बाबा साहब के विचार एक दलित के रूप में उनके अपने अनुभवों से आकार लेते थे क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था के तहत दलितों द्वारा झेले जाने वाले भेदभाव और उत्पीड़न का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इससे उनमें सामाजिक न्याय और समानता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता विकसित हुई। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद भलाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब इसका उपयोग केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किया जाए। साथियों, वहीं हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। साथियों, बाबा साहब के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु हैं जो आज भी महत्वपूर्ण हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में तैयार कर रही साउथ बोरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर बाबा साहब को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में मुंबई से उन्होंने साप्ताहिक मुख्य न्याय के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब
बाबा साहब ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू को महाराज को बहुत प्रभावित किया, जिनका बाबा साहब के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा दिया। वहीं सन 1927 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की 14 जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 को अंत में सम्मेलन में बाबा साहब ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव और जातिवाद का समर्थन करते हैं, सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में बाबा साहब के अम्बेडकर अनुयायियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि बाबा साहब का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। बाबा साहब ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को धर्म दीक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता। ऐसे धर्म रहने का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट यवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करे। बाबा साहब बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का सम्मान रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा, प्रेम और समता, समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को सुख तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। बाबा साहब के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। साथियों, बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को दिया संदेश आज एक महत्वपूर्ण नारा बन गया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।